पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च से बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ के कारण मौसम में हो सकता है हल्का बदलाव। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश और बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, साथ ही पंजाब में तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर। पूर्वोत्तर में भी तापमान सामान्य से ज्यादा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां कहां रहेगा मौसम साफ, साथ ही कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। और ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ बन सकता है। विक्षोभ के कारण इस क्षेत्र में 2 मार्च की रात में मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं कोहरा छाने का अनुमान है। साथ ही तापमान की बात करें तो 2 दिन कोई बड़ा बदलाव तापमान में नहीं होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। देश के अलग अलग हिस्सों में कहां पर बारिश हो सकती है और कहां मौसम साफ रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में अभी बारिश नहीं होगी। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को अनेक जगह और मंगलवार को कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। असम और मेघालय में सोमवार को छिटपुट बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रविवार को कुछ जगह बारिश की संभावना है। उत्तर भारत की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मंगलवार को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी अभी फिलहाल बारिश नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसी तरह पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहने का अनुमान है। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन मौसम साफ रह सकता है। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ केरल में सोमवार को कहीं कहीं छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बादल नहीं बरसेंगे। इसी तरह तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी अभी बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही तटीय और आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में बारिश दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी जगह जगह बादल बरसे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश दर्ज की गई। वहीं पंजाब के कुछ हिस्सों में भी पानी बरसा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। अरुणाचल प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज हुई। असम और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी छिटपुट बारिश हुई। और आइए अब बुलेटिन में आपको बताते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई।
वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ओडिशा और बिहार में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अनेक हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। वहीं गुजरात के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे अधिक तापमान ओडिशा के भुवनेश्वर में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान के बाद अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं रात का तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। बिहार और झारखंड के भी बहुत से हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। हालांकि इसके विपरीत तमिलनाडु, पुदुचेरी और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। रायलसीमा के कुछ हिस्सों में भी तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। तो जाना आपने तापमान, बारिश, तेज हवाओं का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ और खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए बात करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। यहाँ पर कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। कई ऐसी फसलें हैं जिनकी आप कटाई कर सकते हैं, जो कि पक चुकी हैं। साथ ही नए विकल्पों में अगर बात की जाए, कई ऐसी फसलें जिनकी रोपाई आप फिलहाल कर सकते हैं। कौन कौन से कृषि कार्य आप अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। अच्छा लाभ लेने के लिए फसलों की समय पर कटाई और बुआई जरूरी होती है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ रबी फसलों में यानी रबी की 4 फसलें, मक्का और चने जैसी फसलों की कटाई का काम किसान कर सकते हैं। वहीं पूर्वी विदर्भ में अलसी और कुसुम की कटाई के साथ साथ सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें ताकि अच्छा मुनाफा लिया जा सके। पश्चिमी विदर्भ में संतरे की तुड़ाई करने में भी जरा भी देरी ना करें। मध्य महाराष्ट्र में अंगूर की तुड़ाई कर समय पर बिक्री के लिए बाजार में भेजें। इतना ही नहीं, मध्य महाराष्ट्र के किसान अगेती गेहूं की कटाई समय पर करें। मराठवाड़ा के किसान अदरक और हल्दी की खुदाई का काम करें। वहीं मध्य गुजरात के किसान सरसों की कटाई जारी रखें। मध्य गुजरात में बेलदार सब्जियां यानी खीरा, खरबूजा, तरबूज और करेला जैसी सब्जियों की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ बाजरा, मूंग और भिंडी की बुआई भी किसान कर सकते हैं। जबकि सौराष्ट्र और कच्छ में इन दिनों बैंगन की रोपाई किसान करते रहे। सौराष्ट्र और कच्छ के किसान मूंग, उड़द और तिल की बुआई के लिए खेत तैयार करने का काम करें।
दक्षिणी गुजरात में मेथी, पालक और धनिया जैसी पत्ते वाली सब्जियों की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान मूली, गाजर, भिंडी और टिंडा जैसी सब्जियां भी लगा सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में तैयार बैंगन, मिर्च और दूसरी सब्जियों की तुड़ाई करें। तो जाना आपने किस तरह का कृषि प्रबंधन आपको अपनाना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं करेले की खेती की। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं, इसकी अच्छी किस्म कौन सी है और किस तरीके से सावधानी बरत कर आप अच्छा प्रबंधन अपनाकर इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी उपज ले सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो जाना आपने गुणवत्ता वाली उपज आप करेले की कैसे ले सकते हैं और उसके जरिए भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। पश्चिमी राजस्थान में मिर्च की नर्सरी किसान लगा सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान के किसान गन्ने की बुआई का काम अभी कर सकते हैं। वहीं पूर्वी राजस्थान में किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुआई करें। साथ ही पूर्वी राजस्थान के किसान इन दिनों भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में किसान चने और सरसों की कटाई जारी रखें। मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए किसान नर्सरी की तैयारी करें। पूर्वी मध्य प्रदेश में कद्दू, लौकी और करेले जैसी सब्जियां किसान लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में किसान कद्दू, लौकी, करेला और भिंडी जैसी सब्जियों की बुआई पूरी कर लें। साथ ही किसान यहां मूंग की बुआई का काम भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की कटाई कर लें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। भाई आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और कौन कौन से कृषि कार्य अलग अलग राज्यों में आप कर सकते हैं।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती सरसों की कटाई का काम किसान कर सकते हैं। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च जैसी सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। किसान गोभी और ब्रोकली की फसल में भी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान गर्मियों के मौसम की सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इन दिनों जायद की मक्का की बुआई जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कद्दू, लौकी, खीरा, करेला और भिंडी जैसी सब्जियां भी लगा सकते हैं। इन दिनों गर्मियों के मौसम के लिए किसान टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। बिहार में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए किसान खेतों को तैयार करें। कद्दू, लौकी, खीरा, तोरी, करेले और भिंडी जैसी सब्जियों की बुआई के लिए ये उचित समय है। बिहार के किसान उत्तरी पश्चिमी पठार इलाके में भी गर्मियों के मौसम की सब्जियां लगा सकते हैं। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा अगले 2 दिन, आइए जानते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश या बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में भी अलग अलग जगह बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। असम और मेघालय में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना है। साथ ही पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 2 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ बन सकता है। विक्षोभ के कारण इस क्षेत्र में 2 मार्च की रात में मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं कोहरा छाने का अनुमान है। साथ ही तापमान की बात करें तो 2 दिन कोई बड़ा बदलाव तापमान में नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।